हेलो फ्रेंड्स, सी के सर इंस्पिरेशन में स्वागत है आपका। कैसे हो मेरे बब्बर शेर और सैनियों। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे रसगुल्लो, आज हम आए हैं एक नई शानदार टॉपिक के साथ। वो है नर में जनन तंत्र, यानी कि नर में जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है, क्या डेफिनेशन है और किस प्रकार हम समझेंगे। तो विद एग्जाम्पल के थ्रू आज हम मनुष्य में नर जनन तंत्र समझने वाले हैं। तो बिल्कुल शानदार तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं, ये 5 नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये 5 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और मानव नर जनन तंत्र, इसकी जो परिभाषा रहेगी वो इस प्रकार है। परिभाषा, तो सबसे पहले हम परिभाषा को रटेंगे नहीं, समझने का प्रयास करेंगे। तो परिभाषा इसकी ये है। मनुष्य में मनुष्य में नर जनन, या नर नहीं, मनुष्य में जनन तंत्र एब्डोमेन एब्डोमेन की पेल्विक रीजन पेल्विक रीजन में स्थित होता है। परिभाषा इसकी बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ। मनुष्य में जनन तंत्र एब्डोमेन के पेल्विक रीजन में स्थित होता है। यानी कि जो नर जनन तंत्र होता है वो मनुष्य के एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन के और नीचे पेल्विक रीजन होता है, वहीं पर जनन तंत्र स्थित होता है। और इसके इसके प्रमुख पार्ट या घटनाएं, क्रियाएं 4 भागों में हैं। इसके जो प्रमुख पार्ट या घटनाएं या क्रियाएं 4 भागों में है, वो इस प्रकार है। यानी कि नंबर 1 है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, और इसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। इसके जो अंदर हमें पढ़ना है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, यानी कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी माने बाहर, यानी कि बाहर है हमारा टेस्टिस, और टेस्टिस में स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। तो हम इसे हेडिंग में प्राथमिक जनन अंग में टेस्टिस को पढ़ेंगे और स्पर्म स्पर्म्स स्पर्म्स को पढ़ेंगे। इसका जो दूसरा भाग है वो ये है एसेसरी डक्ट्स। एसेसरी डक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं प्यारे रसगुल्लों इसे एसेसरी डक्ट, यानी कि सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं, यहाँ तक क्लियर है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है एसेसरी डक्ट्स, और इसे हिंदी में कहते हैं सहायक नलिकाएं। इसमें हमें नलिकाएं पढ़नी है, नलिकाएं, इसके अंदर हमें नलिकाएं को पढ़ना है। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है पेनिस वो है पेनिस पेनिस। अब इसे हिंदी में कहते हैं
शिश्न। और हमें इसके अंदर, ये तो पेनिस है ही, तो पेनिस के बारे में ही पढ़ना है। तो इसके अंदर हमें शिश्न के बारे में ही पढ़ना है। और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है एक्सेसरी ग्लैंड्स। एक्सेसरी ग्लैंड्स, और इसे हिंदी में कहते हैं सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां। अब हमें इसके अंदर जो पढ़ना है वो हमें पढ़नी है 4 इम्पोर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड। फर्स्ट है हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड। और हमारी सेकंड है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। थर्ड है हमारी काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड। और फोर्थ है हमारी पेरिनियल ग्लैंड। पेरिनियल ग्लैंड। तो यहाँ तक क्लियर है। एक बार हम पुनः समझेंगे, यानी कि मनुष्य में नर जनन तंत्र, पुरुष में नर जनन तंत्र। तो पुरुष में नर जनन तंत्र इस प्रकार पाया जाता है। इसकी जो परिभाषा है वो ये है, मनुष्य में जनन तंत्र एब्डोमेन के पेल्विक रीजन में स्थित होता है। इसके प्रमुख पार्ट 4 भाग है। यानी कि मनुष्य में जनन तंत्र एब्डोमेन, एब्डोमेन को कहती है पेट, यानी कि पेट के नीचे पेल्विक रीजन में, समझ रही है ना, पेल्विक रीजन में जनन तंत्र स्थित होती है। इसके कुल 4 भाग हैं। इसके कुल 4 भाग हैं, यानी कि 4 भागों में डिवाइड किया है। कहाँ पेनिस होता है, कहाँ टेस्टिस होता है, क्या परिभाषा होती है, कहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। तो बिल्कुल हम शानदार तरीके से समझेंगे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी यानी कि बाहर, सेक्स ऑर्गन, तो इसे हिंदी में कहते हैं प्राथमिक जनन अंग। और हमारे क्या का आ जाएगा बाहर, यानी कि एक तो आ जाएगा टेस्टिस और दूसरा आ जाएगा स्पर्म। तो यानी कि ये तो हेडिंग है। अब हम इनके बारे में समझेंगे। टेस्टिस क्या है, कैसे उत्पत्ति होती है, शुक्राणु निर्माण कैसे होता है, तो विद एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। और स्पर्म, स्पर्म्स, हम यहाँ स्पर्म भी लिख सकते थे, हम यहाँ स्पर्म भी लिख सकते थे, परंतु हमने स्पर्म्स ऐसे लगाया क्यों, क्योंकि स्पर्म हमारे लाखों संख्या में होते हैं। स्पर्म हमारे लाखों संख्या में होते हैं, इसलिए हमें स्पर्म लगाया है। अब इसका जो सेकंड है वो है एक्सेसरी डक्ट। एक्सेसरी डक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सहायक नलिकाएं। यानी कि डक्ट माने होती है नलिकाएं, और हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे वो नलिकाएं। कहाँ से हमारी नलिका आई, कहाँ पर रुकी, क्या कार्य है नलिका का, क्या परिभाषा बनेगी, तो उसको हम इस हेडिंग में समझेंगे। ठीक। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड हेडिंग है वो है पेनिस। यानी कि हम हिंदी में से कहते हैं शिश्न, और हम इसके अंदर शिश्न के बारे में ही समझेंगे। इसके अंदर हम शिश्न के बारे में ही समझेंगे। और इसका जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ हेडिंग है वो है एक्सेसरी ग्लैंड। वो है एक्सेसरी ग्लैंड, और इसे हिंदी में कहते हैं सहायक ग्रंथियां। ग्रंथियां माने ग्लैंड, ग्रंथियां माने ग्लैंड, और इसी की ग्रंथियां 4 होती हैं। इसकी जो ग्रंथियां हैं 4 भागों में डिवाइड की गई हैं। यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड, मैं बता दूं आपको, जैसे कि जब पुरुष की टॉयलेट रुक जाती है तो वहां पर प्रोस्टेट ग्लैंड भी
बढ़ सकती है, या किडनी से मूत्राशय की तरफ एक पथरी का कण भी आ सकता है। तो हम इसमें जो इसकी एसेसरी ग्लैंड है, इस हेडिंग के अंदर हम इन चारों हेडिंगों इन चारों हेडिंगों को पढ़ेंगे। यानी कि पहली है प्रोस्टेट ग्लैंड, ग्लैंड कैसी है, कहाँ आती है, क्यों बढ़ती है, कब घटती है, उसके बारे में समझेंगे। सेकंड है सेमिनल वेसिकल, ये भी एक ग्रंथि है जिसके बारे में हम समझेंगे। और थर्ड है काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स यानी कि इसकी परिभाषा क्या है, इसका कार्य क्या है, वो हम समझेंगे। और फोर्थ है पेरिनियल ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड हमारे मूत्राशय के पास होती है, तो बिल्कुल हम इसकी परिभाषा भी समझेंगे। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि आगे मैं समझाऊंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। अब इसकी जो आगे सेकंड पार्ट रहेगा वो अगली वीडियो में समझाऊंगा। इतने के लिए धन्यवाद। तो आई होप प्यारे स्कूलों, नर जनन तंत्र आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ आया होगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इतने के लिए टेक केयर।